मेरा नाम डॉक्टर गजनफर है जी। आई बिलोंग टू एबटाबाद। मैं पामी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने दूर से आए और हम लोगों को मौका दिया, आपसे हमारी मुलाकात हुई। ये मामलात हमारी डिस्कशन, हमारे जो लीडर हैं चौधरी रहमान साहब, इनसे ये मामलात हमारी डिस्कशंस चल रही थी। एबटाबाद की दावत में ऑलरेडी पहले एक्सटेंड कर चुका हूँ इनके थ्रू। इंशाल्लाह आप आ जाएंगे, वहाँ भी अच्छी गपशप हमारी हो जाएगी। बात ये जी कि हमारी जो सोल्यूशन, हम वी आर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन कि हमारे मुल्क के हालात कैसे ठीक हों। उसमें आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा स्टेप है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। इसके प्रॉस कॉन्स तो अपनी जगह पे आ गए, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि एक बहुत अच्छा बड़ा आपने स्टेप लिया। कोई आगे आया तो है किसी चीज़ के लिए। तो उसमें बात जो अभी आप फरमा रहे लीडरशिप की, तो हमारे मुल्कों में लीडरशिप का, हमारे जैसे मुल्कों में औरों में भी लीडरशिप का फकदान है। फकदान तो इसलिए नज़र आ रहा है कि लोग सामने आ नहीं सकते, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के कुछ थिंकर्स का, पॉलिटिकल साइंटिस्ट का ये ख्याल है, और इस पर बहुत ज़्यादा बुक्स भी लिखी गई हैं और इसमें काफ़ी वो डिस्कशंस भी हुई हैं। और उसकी जो वो रीज़न्स, ये तो बड़ी लंबी रीज़न्स है, मैं शॉर्ट सी बात करता हूँ। इसकी जो रीज़न देते हैं वो ये देते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, लायक लोग हैं, वो कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई आर्किटेक्ट बन जाता है, कोई मुफक्कर बन जाता है। वो उन थिंकर्स का ख्याल ये है कि लोगों को अपने ऊपर वैसे ही लोग चाहिए जैसे वो खुद है। दे फील सेम विद द सेम फ्लॉक। तो क्या इससे हमारी कोई लीडरशिप की ये जो फुकदान है, क्या ये इससे कवर होगा? क्योंकि ये बाकी दुनिया में तो ये तो बहुत सालों से, एरिस्टोटल के ज़माने से ये बातें चल रही हैं, और उसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फिट आ रही है। लॉर्ड क्लाइव की जो अभी मियाँ साहब ने बात की है, तो उधर तो चर्चिल ने कहा था कि ये जो इनोसेंट लोगों को आप दे रहे हैं आज़ादी, तो रोग एलिमेंट्स के हाथ पे चले जाएंगे। कहता कि पॉसिबल दे विल टैक्स देयर वाटर एंड इवन एयर। अगर, और वाकई हम देख रहे हैं कि अगर घर के खाने पे भी बहुत जल्दी टैक्स लग जाएंगे। तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच, और लुकिंग फारवर्ड अब बाद आएंगे और इस पर थोड़े से आपके कमेंट्स हो जाएं कि अच्छी लीडरशिप के लिए हमें क्या करना होगा। मैं अर्ज़ करूँ जी, मैं ये कर लूँ ना, फिर वो कर लें, फिर वो गड़बड़ हो जाते हैं सवाल। चाहिए साहब जो नहीं, इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे, जो आपने फरमाया ना जी, देखें ये जो मसले आपने कहे, ये पूरी दुनिया के साथ ये मसले हुए हैं और दुनिया ने इनको रिजॉल्व किया है। हमारे पास जो मौके आपने कहे, हम जब 33 सूबों की बात करते हैं तो 33 चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, वो अपने अपने सूबे में परफॉर्म करेंगे। मैंने पहले भी कहा, कोई 2, 4, 10, 12 तो ऐसे निकलेंगे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे आपके नेशनल लीडरशिप में आएंगे। इस तरह से नहीं आएंगे जैसे अब आ रहे हैं। हमें सबसे बड़ा जो एक क्राइसिस है वो लीडरशिप का क्राइसिस भी है, और वो हमारा ख्याल है कि इस तरह से हल हो सकता है। ये तो नहीं होगा कि आज सूबे बनेंगे कल दूध की नहरें चलनी शुरू हो जाएंगी, बट हम एक प्रोसेस में तो चल पड़ेंगे, एक डायरेक्शन में तो हम चल पड़ेंगे ना। तो होपफुली हम बेहतर हो सकते हैं। जो बात अभी की ना, जुदून साहब और भी बात दोस्तों ने की है, एक बात आज हम कर रहे थे, चौधरी साहब के साथ एक बात हो रही थी और भी एक दो दोस्त थे। जब अंग्रेज़ आया इंडिया में तो इंडियन इकॉनमी वाज 22% ऑफ द वर्ल्ड्स इकॉनमी। आप अगर इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो आज अमेरिका की इकॉनमी इज़ 25% ऑफ वर्ल्ड्स इकॉनमी। तो अमेरिका का और दुनिया का कितना फ़र्क है। इस तरह का फ़र्क इंडिया और बाकी दुनिया का भी था। चाइनीज़ इकॉनमी वाज 25% ऑफ वर्ल्ड्स इकॉनमी एट दैट टाइम। तो ये दो मुल्क अगर आप मिला देते तो ये 57% ऑफ वर्ल्ड्स इकॉनमी था। यूरोप के पास तो कुछ नहीं था। उन्होंने तो जहाज़ बना लिए और स्टीम इंजन बना लिया और वो यहाँ पहुँच गए, और हम लोग गफलत में थे, चाइनीज़ भी थे।
यहाँ पे उनका इक़्तिदार कायम हो गया और उन्होंने हुकूमत की, सब कुछ हो गया, ठीक हो गया। यहाँ से वो पैसा भी ले गया, सब कुछ चल गया उनके, उन्होंने अब 80-90 साल गुजार लिए हैं उस दौलत पे जो यहाँ से चाइना से गई, यहाँ से गई। इन लोगों में टैलेंट था, इंडियंस में भी टैलेंट था, हम भी इंडियन ही थे, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस खित्ते के लोगों में टैलेंट था, वो वापस तरक्की कर रहे हैं। चाइना में टैलेंट था, उनको दबा के रखा, उनकी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन है अगर आप उसको हिस्ट्री में पढ़ें, किस तरह उनको अफीम खिलाई, किस तरह उनके साथ जो कुछ भी होता रहा, बट उनमें टैलेंट था, वो वापस उठ गए हैं, उन्होंने अपने आप को वापस बना लिया। इंडिया भी वापस बना लिया है। हम किधर रह गए हैं? हम भी तो वही लोग हैं ना, 47 में अलग हुए थे ना, उससे पहले तो हम हमारा वही डीएनए है, हमारी वही नस्ल है, हम तो रूल कर रहे थे उन लोगों पे, हम तो नहीं कर रहे थे, मुगल कर रहे थे, मतलब कुछ हो तो रहा था ना। तो हम क्यों पीछे रहते जा रहे हैं, ये भी एक बात है, सोचने की एक बात है। हम वही लोग हैं, हम वही नस्लें हैं, हम वही टैलेंट हैं, हम भी उस वक्त 22% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी का हिस्सा थे। तो आज जब इंडिया आगे जा रहा है तो हम क्यों नहीं जा रहे? बैड गवर्नेंस ही मैं इसको समझता हूँ। हम पढ़े ही नहीं है, हमने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, और 47 के बाद से ही नहीं पढ़ाया। हमने अपने लोगों को ट्रेन ही नहीं किया। हमें जहाँ पॉपुलेशन प्लानिंग की ज़रूरत थी हमने वो नहीं की। आज आप तो सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, मैं आज एक पढ़ रहा था कि एक बेड के ऊपर गवर्नमेंट 6 मिलियन रुपीस पर ईयर खर्च करती है। कहीं पे आपको उसका नतीजा नज़र आता है? एक बच्चे पे जो स्कूल जाता है 4400 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड गवर्नमेंट खर्च करती है स्कूल के बच्चे पे। अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों की इतनी फीस नहीं है। और 2001 के बाद सारे टीचर पंजाब में कम से कम मेरिट पे भर्ती हुए हैं, और जो गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग है वो प्राइवेट स्कूल से तो बहुत बेहतर है, एकड़्स में है। तो काम क्यों नहीं हो रहा, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? 10,000 स्कूल गवर्नमेंट ने दिए हैं अभी जो बंद पड़े हुए थे प्राइवेट सेक्टर को, एनजीओस को, और उनको 1200 रुपया महीना बच्चे की फीस दे रहे हैं, जहाँ पे खुद 4400 खर्च कर रहे हैं, और वो स्कूल भर गए हैं बच्चों से। वहाँ पे जहाँ पे 10, 20, 15 बच्चे थे वहाँ पे 5-5 हज़ार बच्चा पहुँच गया। 450 के करीब पंजाब में ऐसे कॉलेजेस हैं जी जहाँ पे 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, एक टीचर है और पूरी बिल्डिंग है, और वो कॉलेज चल रहा है। क्यों ये सब कुछ हम अपनी कौम के साथ करें? इस सब का असर कहाँ जाके पड़ता है? ये आपके कौम की तरक्की के ऊपर असर पड़ता है। अगर हम कहते हैं 450 कॉलेज, 4400 हम बच्चे के ऊपर दे रहे हैं, 60 लाख रुपया एक बेड पे खर्च कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है? फिर बर्बादी हो रही है, पीछे जा रहे हैं हम। हमारे नेबर्स में अगर तरक्की हो रही है तो हमें क्यों नहीं हो रही? कुछ अर्सा तो हम उनसे बेहतर थे, अब आहिस्ता आहिस्ता हम उनसे इतना पीछे जा रहे हैं कि शायद पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे। और कौमों की ज़िंदगी में कोई रॉक बॉटम नहीं होती चॉइस। अब ये अगर हम कभी कहते हैं हमारे लोग कि जी अब रॉक बॉटम पे चले गए, अब ऊपर जाएंगे, कौमों की ज़िंदगी में कोई रॉक बॉटम नहीं होती। यू कैन गो एज लो एज यू वांट। तो इसको ठीक करना पड़ेगा। इसको अगर हम नहीं ठीक करेंगे, अपनी अपनी जगह पे आप जिसको कन्विंस कर सकते हैं उसको कन्विंस करें, जहाँ पे बात कर सकते हैं वहाँ पे बात करें, आपके पॉलिटिशियंस वाकिफ़ हैं उनके साथ बात करें, आप अपनी फैमिली में बात करें, अपने मोहल्ले में बात करें। ये बात चल जाएगी, लोग इसको समझ रहे हैं, इसको लेके चल पड़ेंगे। जब चल पड़ेंगे तो बदलना पड़ेगा इंशाल्लाह। और कुछ